अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद सैदू साइकोलॉजिस्ट। आज जो है तो मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और इस टाइम जो है तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। आज मैंने जो है तो कहीं जाना है आउट ऑफ सिटी, तो इसी वजह से जो है तो 8 बजे हम लोगों ने निकलना है। तो अब मैं उठती हूँ, रेडी शेडी होती हूँ, नाश्ता वगैरह करती हूँ, साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस मकसद के लिए जाना है। वो आगे जाके आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाएं और अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। सो गाइस, यहाँ पे जो है तो मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था। मैं खाने लगी हूँ बाकर खानी और मलाई। जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं और रेडी जो है तो मैं ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ और बस फिर निकलने की तैयारी करते हैं। अभी जो हो रहे हैं तो 7:30 हो रहे हैं, तो नाश्ता करते हैं और बस अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। फिर आप लोगों के साथ सारी चीज़ें जो है तो मैं शेयर करूँगी। स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, हम लोग फाइनली निकल आए थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और बस अभी अभी निकले हैं। बस रास्ते घर से निकलते वक्त की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बस बहुत जल्दी में निकले थे। निकलते निकलते इंसान को देरी हो जाती है और वैसा ही हुआ था। 8 बजे की जो है तो गाड़ी आई भी थी और हम लोग निकले हैं 8:20 पर। अब जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग जो है तो ये आप लोगों को आगे बताती हूँ। सो गाइस, ये जो है तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल पंप पे। वो वाला नहीं होता जहाँ पे वो चीज़ें वगैरह मिलती हैं खाने वाली। तो यहाँ से कुछ जो है तो खाते पीते हैं, फिर आगे जाते हैं। जो खाया था घर में तो वो तो थोड़ा सा नाश्ता किया था हल्का सा, यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। मौसम जो है तो वो आप लोगों के सामने है, कुछ इतना ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल ही है, लेकिन बस बहुत गर्मी है। और एसी जो है तो लगाया हुआ है गाड़ी में क्योंकि धूप जो है तो वो सर पे है, वो बहुत ज़्यादा शदीद धूप है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पे और जो है तो हम लोग जा रहे हैं गुज्जर खान। वहाँ पर क्यों जा रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो यहाँ की आप जगह देखें। वैसे पेशावर में बिल्कुल ऐसी कोई जगह, कोई मॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ इतना नीट था, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स और इतनी प्यारी प्यारी जगह ना, वो देख के इंसान को अच्छा लगता है। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, ये इतनी खूबसूरत थी, अल्लाह मेरा दिल आ गया था इस पर। खैर, गाड़ियाँ तो मुझे सारी बहुत पसंद है, लेकिन ये वाली बहुत प्यारी थी और वो उसका कलर मैरून था ना, अच्छी लग रही थी। सो गाइस, धूप जो है तो वो और ज़्यादा हो गई है। और आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग आए हैं जीटी रोड से, इतना रश है, इतना रश है यहाँ पर जो है तो हम उतरेंगे अभी फ्लावर्स वगैरह के लिए। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से लेनी थी गुलाब की पत्तियाँ, तो जो ड्राइवर अंकल हैं वो गए हुए हैं लेने के लिए। मैं खुद नहीं गई क्योंकि मतलब लोग ज़्यादा वगैरह थे, रश था, तो इस वजह से। और अच्छी है, प्यारी जगह है गुज्जर खान, बहुत प्यारा शहर है। और यहाँ पे सो गाइस जो है तो ये पत्तियाँ आ चुकी हैं, गुलाब की पत्तियाँ ये मंगवाई थी। क्यों मंगवाई थी, क्योंकि ये भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। तो अभी इसको हम संभाल के रख लेते हैं और अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, ये जो देख रहे हैं आप लोग बिरयानी, ये है चिकन बिरयानी, ठीक है। ये मैंने जो है तो ऑर्डर पे बनवाई थी। इस तरह के काफ़ी सारे डब्बे जो है तो बनवाए हैं और ये डब्बे बनवाए हैं बांटने के लिए, ठीक है। क्यों बांटने हैं, किसके लिए बांटनी है, ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइस, हमें ना मतलब हम जीटी रोड से आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा रश है, तो हमें ऑलमोस्ट इतना सफ़र नहीं है, 3 साढ़े 3 घंटे का, 4 घंटे हो गए हैं हमें। सो गाइस, ये देखें, ये जूस वगैरह हैं, जूसेस हैं और इसमें बिरयानी के डब्बे हैं। तो ये जो है तो हम बांटेंगे बच्चों में और बस अल्लाह ताला इसको कबूल करे। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने इसलिए सब किया है क्योंकि, और मैं गुज्जर खान इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी जो नानू है तो उनकी डेथ हुई थी, तो इस वजह से मैंने जो है तो उनके सवाब के लिए उनके लिए ये सब कुछ किया है। इसमें कोई शो ऑफ़ करने की या कोई ऐसे बताने की बात नहीं है, इंसान को करना चाहिए। ये वीडियो मैंने इतनी बनाई नहीं थी बांटने वगैरह की और दिखाने वगैरह की, मैंने बस थोड़ी सी इसके शॉर्ट्स लिए, इसलिए लिए थे मैंने कहा क्योंकि ये ना ज़रूरी नहीं है कि इंसान के दिल में खुद ये बात आए, किसी को देखकर इंसान के दिल में आ जाती है या किसी से सुन के आ जाती है। अभी मैं एक साल पहले की बात है, मैं व्लॉग्स देखती थी जब,
तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैं नाम नहीं लूँगी इस ब्लॉगर का, तो उन्होंने इसी तरह सब में पैसे बांटे थे, ईद थी कि आई डोंट नो व्हाट, पैसे बांटे, बिरयानी वगैरह बांटी। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, मेरा बहुत दिल चाहता था, मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे भी आप इतने पैसे देना कि मैं भी ये सब कर सकूँ, बांट सकूँ, लोगों को दे सकूँ, चाहे वो गरीब है या चाहे जो जैसे भी लोग हैं, अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे। तो इंसान के दिल में कभी समटाइम्स देखकर ही ये बात आ जाती है, जैसे मेरे दिल में आई थी, और मेरा बहुत अरमान था कि कभी मैं भी ये सब करूं। और मुझे नहीं पता था कि मैं किसके लिए करूंगी, करता तो हर इंसान अल्लाह ताला के लिए है कि भाई अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, हमारा कोई ऐसा काम, हमारा कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। तो बस और मैं अपनी नानों से इतना प्यार करती थी कि मैं ये बात तो मैं लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती, मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है। तो बस उनके सवाब के लिए और उनकी याद आ रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना उनकी कब्र पर जाऊं। मैंने उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि कब्रिस्तान के कुछ एटिकेट्स होते हैं कि हर जगह इंसान कैमरा लेके नहीं घुस जाता। तो बस हम लोग फिर यहाँ पर रिलेटिव्स के घर में बैठे, तो यहाँ पे हमने खाया पिया और फिर मैं यहाँ पर आ गई बाहर। मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये व्यू ही शेयर करूँ। ये जो गांव का माहौल होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये जो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये ग्रीनरी और ये गंदम वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये है कि धूप भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा इस टाइम पे नहीं थी। और यहाँ से ये ट्रेन जाते हुए नज़र आती थी। मुझे याद है मेरी नानू मुझे कहती थी आप गुजर खान आना, मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर से ट्रेन नज़र आती है। तो वो जब ये ट्रेन गुजरी ना, तो बस मैंने जल्दी से कैमरा ऑन कर लिया। मैंने कहा क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब हम थोड़ा घूमते फिरते हैं यहाँ पे, थोड़ी गपशप करते हैं और फिर मैं आप लोगों को आकर दिखाती हूँ। ये है कि लेकिन धूप फिर भी इतनी सी थी कि बुरी लग रही थी, इतनी होनी नहीं चाहिए। अभी तो फरवरी का महीना है, इस दफ़ा तो सर्दियाँ बिल्कुल आई ही नहीं है। और ये व्लॉग तो थोड़ा टाइम पहले का है, लेकिन बस बीच में मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी, तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ये मैंने अभी एडिट किया और अभी जो है तो मैं अपलोड करूँगी। सो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कैसी ग्रीनरी है ना। तो हम यहाँ पे बस 1-1.5 घंटा बैठे हैं। अब जो हम चीज़ें वगैरह लगाए थे तो अब हम वो बांटने के लिए आए हैं। पहले तो हम लोगों ने वहाँ बच्चों वगैरह में बांटी थी और फिर उन्होंने बोला कि अब घरों में चले जाते हैं, और ये गाँव वाला इलाका था। सो आई थॉट कि हमें ऐसा ही करना चाहिए जैसा कह रहे हैं। तो मैंने जो है तो हम लोगों ने थोड़े बहुत घरों में बांट दिया था। और बाकी अल्लाह पाक कबूल करे और हर किसी को इतनी तौफीक दे, हमेशा हर किसी का देने वाला हाथ रखे, लेने वाला ना रखे। मैं तो यही दुआ करती हूँ। और बस आप लोग भी बहुत दुआ कीजिएगा कि मैंने जिस मकसद के लिए किया अल्लाह ताला वो मकसद कबूल फरमाए। जब मैं ये एडिट कर रही थी ना, तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है ये ना डालो कि इंसान ऐसा लगता है शो ऑफ़ कर रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, शो ऑफ़ की बात नहीं। अब जब किसी को देखा, मैं उससे मेरा दिल किया कि हाँ भाई मुझे भी ये करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शो ऑफ़ कर रही थी। इसका मतलब ये कि उसको देखकर, हाँ 1000 में से 100 लोग होते हैं जो समझते हैं कि आप शो ऑफ़ कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हाँ भाई उनके दिल में भी ये बात आती है हमें भी करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं मुफ्त का ज्ञान बांट रही हूँ, लेकिन बस ये मैं अपनी फीलिंग्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि करना चाहिए यार। हर चीज़ को इंसान को नेगेटिव में नहीं लेकर जाना चाहिए। और वहाँ से हम लोग फ्री वगैरह हो गए थे, सब कुछ कर लिया था, हम वापसी की तरफ निकल आए थे। तो यहाँ पे जो है तो रास्ते में आता है सेवर। हम लोगों ने कहा कि क्यों ना सेवर ट्राई किया जाए। ट्राई किया, बस दिल कर रहा था, बस भूख लगती है हर वक्त, भूख, पेट का नहीं कुछ हो सकता। तो मैंने कहा साथ में आप लोगों को भी दिखा दूँगी। आखिरकार आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इतना आप लोगों ने देखा है तो कुछ इन्जॉयमेंट भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है तो आइसक्रीम बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने कहा चलो वापसी पर खाते हैं, पहले जो खाने आए हैं ना वो खाने चलते हैं। सो गाइस हम लोग जो है तो पहुँच गए हैं और अब बैठते हैं, देखते हैं। वैसे जगह इन्होंने प्यारी बनाई हुई है, और टेस्ट कैसा होता है इसका ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक दफ़ा ना मैंने इस्लामाबाद का खाया था, वहाँ का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आई डोंट नो व्हाई, मतलब शायद हम लोगों ने ऑर्डर किया था घर पर तो आने आने में ठंडा हो गया, इस वजह से अच्छा नहीं लगा। तो लेट्स सी। इस टाइम जो है तो वो हो रहे हैं 3
और काफ़ी ज़्यादा रश है, शायद दोपहर का टाइम है इस वजह से। तो यहाँ पर ये आ गया है हमारे पास मेन्यू पर, इसको पहले सीधा तो कर लूँ, उल्टा ही देख रही थी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑर्डर करें। मुझे लगता है सेवर का सिर्फ वो जो मेन आइटम है ना, मतलब वो जो चावल, वो मीठे चावल जो होते हैं, स्पेशलिटी है जो इनकी, बस वही ट्राई करना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ें जो है तो ऑर्डर कर दी थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ वेट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। और देखते हैं कैसा है इनका खाना। सो गाइस फाइनली यहाँ पर जो है तो खाना वगैरह आ चुका था। ये रहा मतरंजन, मीठे चावल और वो सैलेड चटनी, और वो रहे नमकीन चावल जिसमें शामी और चिकन का पीस होता है। मैंने सिंगल प्लेट मंगवाई थी और अब खाते हैं और खा के बताऊंगी कि कैसा है। सो स्टे कनेक्टेड। सो गाइस यहाँ पर मैंने जो है तो मीठे चावल थोड़े से ही खाए हैं, और ये मैंने मंगवाई है कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। सो यहाँ पर हमारा बिल आ गया। बिल इतना नहीं है, सस्ती है, सेवर इतना महंगा नहीं है। मैं अपने कुछ दोस्तों से, काफ़ी अर्सा हो गया मैं कुछ अपने दोस्तों से कह रही हूँ मुझे पिंडी ले जाओ, सेवर खिला दो, पिंडी ले जाओ, लेकिन वो इतने भूखे हैं, इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है ले जाने का। सो हम वहाँ से निकल आए थे, और ये देखें, ये मैंने भी एक मछली ली है खेलने के लिए, मैं भी इससे घर जाके खेलूँगी। तो अब चलते हैं गाड़ी में और बैठते हैं, और फिर अब चलते हैं वापस घर। सो लेट्स गो। सो गाइस मौसम जो है तो अभी भी शदीद वाला गर्म है। 28 डिग्री चल रहा है ना, तो बहुत सख्त गर्मी है। और यहाँ पर उतरे हैं हम लोग बीच में। अब हम लोगों ने कहा यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, हम लोगों ने कहा यहाँ पे क्यों ना चाय पी जाए, और फिर अपने सफ़र को जारी रखा जाए। यस। सो मुझे ये जगह भी बहुत पसंद है। जब यहाँ पे रुको ना, यहाँ पे जो खाने के पॉइंट्स वगैरह मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर मैंने गाइस ये एक बाउंटी ले ली। पहले तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 2-4 ले लूँ ना, लेकिन मैंने कहा चलो एक ही ले लेते हैं, 2-4 का क्या करना है। अब मेरे साथ हुआ क्या है प्रैंक, मैं आपको बताती हूँ। ये चॉकलेट कितने की होगी? मेरे ज़माने में तो ये 120 की थी, चलो 200 की होगी या चलो 250 की होगी। इन लोगों ने मुझे पूरे 500 रुपये की एक बाउंटी दी है, पूरे 500 रुपये। सीरियसली बहुत महंगी पड़ी है मुझे ये चॉकलेट। अब मेरा दिल भी नहीं चाह रहा खाने का। मैंने इससे ऊपर से थोड़ी सी खा लिया, मैं इसको वापस रख दूँगी। अब ये मैं 500 दिन तो चलाऊँगी ही चलाऊँगी, इतनी महंगी यार। और यहाँ पे ये मेरी आ गई है चाय, और चाय पीते हैं। वैसे देखने में अच्छी लग रही है, और इसकी पत्ती बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और ये थोड़ी सी मीठी भी थी। सो गाइस चाय पी ली थी। अब जा रहे हैं वापस, और वापस जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस उन लोगों ने रास्ते वगैरह बंद किए हुए थे, फिर हम बड़ी मुश्किल से बस पहुँचे हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं 4 और जो टाइम है तो वो हो रहा है 7, और बस घर जाते हैं। यहाँ पे गाड़ी इसलिए रोकी है क्योंकि थोड़ा काम वगैरह था, बस वो निपटाते हैं और घर की तरफ चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच गई थी, और अपने घर वालों के लिए भी मैं सेवर लेकर आई थी। तो उनको तो मैंने थोड़ा दिया, ख़ुद भी मैंने एक प्लेट बना ली। मैंने कहा दोबारा खाया जाए, साथ चाय पी जाए, नज़र मत लगाइएगा प्लीज़ गाइस। सो गाइस मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और ये जो चॉकलेट है जो मैं खाऊंगी उसको ख़त्म करूँगी।